अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिहिल करीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज्जतों के हामिल बुजुर्गान कौम, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपने मेरा सलाम सुने। जो मैं दुआ देना तो किसी भी चाह दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। Hazrat Ziwakar, indeed it's an honor to be in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. ये अल्लाह करीम जल्ला शानुहु का हम पर करम है, मेहरबानी है। That Allah has chosen us, अल्लाह ने हमें चुन लिया है। That we are in the house of Allah करीम जल्ला जलालहू। हम मालिक कुल खालिक कायनात के घर में बैठे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह के घर में वही आता है। That person can only come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala जिसे अल्लाह तौफीक दे, who has been granted the opportunity, tawfiq given by Allah subhanahu wa ta'ala to come to the house of Allah. Beside him or her, no one else can enter the house of Allah Kareem Jalla Sha'nuhu. So we should find ourselves to be fortunate people. हमें अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाना चाहिए और खुशकिस्मत जानना चाहिए अपने आप को कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला has chose us। जो आज मैंने मौजू चुना है, थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो इस पर चाहूंगा। थोड़ा सा मैं एक पैगाम आज देना चाहता हूं। एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं कि असल में कुर्बानी का माना क्या है और मकसद क्या है। What is the true meaning of sacrifice and what is the reason of sacrifice? मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि या हमारे ख्याल में अल्लाह बरकात से अल्लाह आब कौसर आपका मुकद्दर नसीब फरमाए। मैं ख्याल करता हूं कि बड़ा जानवर ले लेना या छोटा जानवर कुर्बान कर देना, भाई कुर्बानी हो गई और कुर्बानी के मकासद भी पूरी हो गए हैं। I think that कुर्बानी is to buy a big animal or to put share in a big animal or to buy a small animal and the qurbani, the sacrifice has been done. यारों जरा एक तवज्जो तलब बात अर्ज करना चाहता हूं। कुर्बानी इतने मुक्की नहीं। समझ आ रही है? Are you understanding what I'm trying to say? मेरा एक मिजाज है। What I want is to deliver a message to yourself। नहीं तो सुरा तो मैं भी ला देना। तो गल सुरा दी होवे ते अल्हम्दुलिल्लाह पहले दी तुहाडे सामने सुर लाई है। तुहाडा रांझा राजी कीता है ना।
तो हुण मेरा राजी करो ना जरा, सुभान अल्लाह कह। गल समझ आ रही है ना? हमने बड़ा जानवर खरीद लिया, we have bought a big animal or put a share in the big animal, या छोटे जानवर खरीद कर हमने कुर्बानी कर दी, we bought a small animal, we go to sheep, और हमने कुर्बानी कर दी, we have sacrificed। हमने समझा कि कुर्बानी हो गई, असल में मकासिद कुर्बानी पूरे नहीं हुए, because we have not understood the true reason of sacrifice। यारो कुर्बानी की असल क्या है? What is the reality of कुर्बानी? हम क्यों कुर्बानी करते हैं? जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, when the companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam asked, या रसूलल्लाह मा हियल अदिया, ये कुर्बानी क्या है? What is this sacrifice? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, that this is a great sunnah of your forefather जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया। तो वो सुन्नत अल असल में है क्या? What is that सुन्ना? मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था, और मेरी आदत है कि पिछले को अगले से जरा जोड़ दिया जाए, ताल्लुक दिया जाए। असी निस्बत वाले लोग हैं ना, हैं? असा पिछले नाल भी निस्बत है, हाजिर सर्वस भी निस्बत है, अगले नाल भी निस्बत है। मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था, आई ट्राई टू मेंशन इन द प्रीवियस जुमा शरीफ, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह हैज लेफ्ट ए मैसेज फॉर अस। कुर्बानी सिर्फ जानवर को कुर्बान कर देने का नाम नहीं, बल्कि एक मुकालमा भी हुआ है बाप बेटे में। आपको मुकालमा याद है? मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था, a dialogue between father and son, a conversation between father and son. I mentioned it last week. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ। That was mentioned. एक मुकालमा है जिसको हमने अपने जहन में बिठाना है। There is a message from Hazrat Sayyidina Ibrahim alayhi salam and Hazrat Sayyidina Ismail alayhi salam that we need to take with us from this qurbani that we do every year, and that is to renew your iman. How can you renew your iman? How can you upgrade your iman? By understanding the true meanings of these incidents and the stories that are mentioned in the divine kalam of Allah। जो अल्लाह के कुरान में वाक़यात बयान किए गए हैं, उनको समझना चाहिए। पिछले जुमा पर बड़ी खूबसूरत बात क़िबला कारी साहब ने फरमाई थी, the stories are not for us to put our child to sleep, it's not for us to make us sleep, but it is a wake up call for us। सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वो कुर्बानी दी क्यों? Why was it that Allah subhanahu wa ta'ala commanded Hazrat Ibrahim alayhi salam and he gave the qurbani? चाहते तो he could say, आप फरमा सकते थे ना, मौला ये कैसी कुर्बानी तू मुझसे मांग रहा है? What kind of sacrifice are you asking me? You want me to sacrifice my son? यारो जरा तारीख का मुताला करके देखें, जब पहली रात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये ख्वाब देखी ना, when the first night, the 8th of Dhul Hijjah, when the first night they seen this dream, in the morning when they got up, आपने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए, 100 camels, 100 camels। और दूसरी रात फिर ये ख्वाब आई, the second night again he has seen the same dream। आप फिर दूसरी सुबह को उठकर 100 और ऊंट अल्लाह की राह में दिए, another 100 camels he gave in the way of Allah। मौलाना तीसरी रात फिर ये ख्वाब देखी, the third night he has seen this dream again। फरमाया अब ये कोई खास ही हुक्म है, it is a special command from Allah subhanahu wa ta'ala। तो फिर तीसरी सुबह बेटे को बुलाया, the third morning he called his son, and then they had this conversation
that he has seen a dream, and what do you have to say? So what is the message and what is it to understand? इसमें पैगाम क्या है, हमने हासिल क्या करना है? कि हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये नहीं देखा कि हुक्म कैसा है, what kind of command of Allah subhanahu wa ta'ala is this? कहा हुक्म रब का है, बस गल मुक गई। असी आखने हैं ना, अब्बा जी आख्या है तो बस गल मुक गई जी, अब्बा जी आख्या तो फिर ये काम नहीं करना। ये भी कोई आखना है, हर कोई नहीं आखना है। कुछ चले भी होने ना, कुछ जरा बहु पड़े भी होने ना, आने नब्बा जी तुसा की क्या पता है जी, और बजने हो मैं क्या पाना। Understand what I'm trying to say. Hazrat Sayyidina Ibrahim Khalilullah did not say, oh Allah, what kind of command are you giving me? You want me to sacrifice my son? Hazrat Ibrahim said, if this is the command of Allah, then surely I will do it. But how many of us, if not by our tongue, by our actions, we are challenging the command of Allah subhanahu wa ta'ala? I'm not saying put your hands up if you do it or not. But what I'm saying is, just ask this question from your own self. Just judge your own self for a moment. एक लम्हे के लिए जरा अपने आप से सवाल करके देखें। असी दुनियादार उंगलियां करने हैं ना, we point fingers at others. You do this, you do this. तू इंज कीता है, तू इंज कीता है. You've done this, you've done that. What we don't understand is when we are pointing finger at someone, when we are pointing finger at someone, one finger is being pointed there, but the three are being pointed back at yourself. उंगलियां उठाने आना, और तू इन करी छोड़िया, तू इन करी छोड़िया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, पर ये नहीं देखते भी एक उंगली हम उसकी जानिब कर रहे हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, पर तीन जो तेरी जानिब हैं उसको नहीं देख रहे भी तू अपने अंदर भी तकिया है। Have you seen within yourself? और जिस तरह अपनी जुबान चाहने तो कितने दो दिन तो ले हैं। It is for us to understand our own self and improve our own self first. Pointing fingers at others is not needed, because if someone is doing something wrong, if you see me doing something wrong and you start pointing fingers at me, I'm not going to correct myself. I'm not going to improve myself. But if you're going to take me on the side and say, Imam Sahib, you've done this which was wrong, then I'll say, surely, I'll thank you. I'll thank you. Why? Because the true teaching of Islam is that if you want to advise someone, advise them in the private. In the private. We are keyboard warriors, असा की फेसबुक मिली की ते हुन जनाब जेड़ा ने जियो जी एक करी छोड़या, उस वो करी छोड़या, तू बहुत बड़ा मुफ्ती आया। It's not something small to be a mufti, janab. It takes time, and it's a responsibility, and then it is beyond my imagination, and I cannot even think, beyond my thinking as well, and beyond my understanding. Deen fundamentals we don't know. We do not know the basics of deen, and we are challenging people. लोगों, पहले दीन की बुनियाद सीखो। और अब जब इस जुमले पर मैं आया कि दीन की बुनियाद सीखो, तो दीन की बुनियाद क्या है? कुर्बानी। दीन की बुनियाद क्या है? बोलो ना यार, दीन की बुनियाद क्या है? What is the foundation of दीन? कुर्बानी। इस्लामी साल के कितने महीने हैं? 12? तो 14 तो नहीं है, 12 ही है ना। अगर आप जरा इस्लामी साल के महीनों को देखें, if you were to just analyze the Islamic months, यारो हमारा तो इस्लामी साल की इब्तिदा भी कुर्बानी पर है, इंतहा भी कुर्बानी पर है। Our Islamic calendar starts with sacrifice and ends with sacrifice. मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हैं कि नहीं?
सरकार और सरकार दी आल का जिक्र करते हैं कि नहीं? और सारे दिल ठंडक होती है ना जो अली अली करते हैं, जो सजदा का नाम लगे, जो हसनैन करीमैन का जिक्र करिए, सारे दिल ठंडक होती है। लोगों याद रखो, रब्बे काबा की कसम, उस यारी का, उस मोहब्बत का, उस अकीदत का, उस प्यार का कोई फायदा नहीं जो अमल ही ना हो। If we say that we love the Ahlul Bayt and we don't have the amal, the action does not show, there is no need for you to claim that we love. Our Islamic calendar starts with the sacrifice of Ahlul Bayt, the household of Rasulullah alayhi salatu wa taslim. And it ends with the sacrifice of Janabi Hazrat Ibrahim alayhi salam, a great Nabi, and Janabi Ismail alayhi salam, also a great Nabi. What is it teaching us? ये हमें क्या पैगाम दे रहा है? इशारा किनाया समझते हैं ना आप? हैं? ये इस्लामी साल के ये इस्लामी महीने हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? What are they teaching us? That the foundation of our deen, the fundamentals of our deen is sacrifice, कुर्बानी. कुर्बानी क्या है? कि अपनी अना की कुर्बानी देना. To sacrifice your ego. यारो एक जुमला आखा जे नाराज ना हो, मैं जनाब बड़ी मेरे अंदर अना वे कि जनाब मैं बहुत बड़ा कोई जनाब फलां शैवा तो फलां शैवा, या फलां इलाके नाल मेरा ताल्लुक है, या फलां लोगों नाल मेरा ताल्लुक है, या फलां पार्टी नाल मेरा ताल्लुक है, और इना संगियों इना शैवा दा कोई फायदा नहीं. यारो एक लम्हे हस्ते जरा आखो ना सी अल्लाह दे बंदे हैं. We are the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. कभी हमने फख्र किया कि हम मुस्तफा की उम्मती हैं? Have we ever showed our love, affection, and have we ever rejoiced that we are the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? We can't forgo our ego. We can't sacrifice our ego. अना. अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी तो कह सकते थे ना, मौला मैं तेरा नबी और मेरे को भी इम्तिहान किन्ना है. नबी भी आखना है, फिर अपना यार भी आना है, दिलदार भी आना है, जानिसार भी आना है, तो इम्तिहान भी लेना है. You're calling me your friend, you have given me the title of Khalilullah, and then you take it as such test from myself. You are testing me in such a way. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ना इम्तिहान भी उन्होंने को ही कहने मिलता है. जो अपने होते हैं ना, परखिया भी उन्हें ही जुलता भी वाकई अपना है कि नहीं है. किस तरह सी कदी कदी परखने कोई नहीं जरूरत चाहिए नहीं, जरा फोन करके आखसा जी आज साहब चो साहब जरा को थोड़ा जिहा 1000 एक पौन देंदे हो. अगले साढ़े करतूत दे पता होए ना, तो उस आखना है दोस्ती यारी अपनी जगह पर भूल जा, पैसे ना देने हैं. ये मैंने तफन्नन बात नहीं की है, हालात बयान कर रहा हूं. हम अपने मामलात सिलसिलों को ही नहीं छोड़ते. We are unable to sacrifice our ego. We are unable to sacrifice our khwaishat, our desires. Why do we have problem in our community today? Why our youngsters are on streets? Why are they selling drugs? Why are they doing all kind of illegal things? You know why? Because of their desires. And you know why they have these desires? Because they look around. When they look around and they see that everyone has this, we don't. And they do not have the knowledge as well that Allah subhanahu wa ta'ala says, if you sacrifice your desires for my sake, I will grant you anything and everything which is best for you. Which is best for you. जो तुम्हारे लिए बेहतर है, मालिक कुल खालिक कायनात वो तुम्हें अता करेगा. एक
एक सवाल का जवाब मुझे दें जरा, आप मुझे बताएं कि जो किसी का प्रोडक्ट होता है, if I have created this thing, I know all the qualities, all the needs and all the dangers of these things as well. Yes, because I made it. अगर मैंने ये चीज बनाई है, इस जगह पर मैं एक अपना प्रोडक्ट रख देता हूं, मैं कहता हूं ये चीज मैंने बनाई है, I have made this thing, so I would know everything about it, what is needed and what is not needed. If the battery needs to go in there, I will make sure I tell you before I give it to you that you need to put battery in there. But if the battery is dangerous, I will warn you that do not put the battery in there. हैं? अगर मेरी चीज है, मुझे पता है ना कि इसके लिए बेहतर क्या है और क्या नुकसान है। लोगों, हम क्यों भूल गए कि हम तख्लीक और मखलूक खुदा की हैं। खालिक हमारा अल्लाह है, हम उसकी मखलूक हैं। राज़िक हमारा अल्लाह है, हम उसके मरज़ूक हैं। हम आबिद अल्लाह के, हम अल्लाह के बारगाह माबूद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला की बारगाह में झुकने वाले हैं। उसकी बारगाह में अपनी हस्ती को मिटाने गिराने वाले हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं कि अल्लाह को ये नहीं पता इसे क्या चाहिए और इसके लिए नुकसानदेह क्या चीज है। Allah subhanahu wa ta'ala is our creator, yes? Is there anyone else that has created us? Is there any other creator? Just for one moment, ask this question from yourself. Does anyone else know better about his product than the creator of the product? No. So Allah subhanahu wa ta'ala is well aware what do we need. And He's also aware when do we need it. अल्लाह जानता है क्या इसे चाहिए और ये भी जानता है कब चाहिए। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को तब तक ये नहीं बताया जब तक उन्होंने बेटे को नहीं लिटाया। यार जुमले दी चास लवोगे, जरा समझने वाली गल और समझने की कोशिश करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को उस मेंढे का तब तक नहीं बताया जब तक बेटे को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नहीं लिटाया। आखिरी हद तक ले गया, कहा सोनिया इम्तिहान भी इवें होंदे ने। आखिरी हद पे जाकर कहा उठा ले अपना बेटा, हमने मेंढा बेच दिया है तेरे बेटे की जगह पे। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह till the end he was not aware what is going to happen. वजह अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दे दिया। Allah subhanahu wa ta'ala has given us a message. He's advising us through Hazrat Ibrahim alayhi salam that trust me. What to do? Trust Allah. I need to ask myself, do I trust Allah? क्या हमें अल्लाह की जात पर यकीन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह को यकीन था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को यकीन था। इब्राहिम ने लिटा दिया, इस्माइल लेट गए। जे रब इवें राजी तो फिर असी रब दी रज़ा च राजी। जे रब इवें राजी है, if Allah subhanahu wa ta'ala is happy like this, we are happy. पर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम, he was on his way. Shaitan said, don't go. How can you sacrifice your son? That son, after many du'as, after many supplications, itni du'aon ke baad, you have got this son. वो कोई अपना पुत्र भी को आना है। Shaitan was saying that how can you sacrifice your son who's young? ओए पूछो आज उस अब्बे को लो, उस अब्बा जी को लो पूछो जिसने अपना पुत्र जी आज गवा देता है। गवाया भी नहीं, अल्लाह दी राह चला गया। हैं? A youngster, we will perform a janaza after Salatul Jummah. Ask the father of that youngster what is going on. Ask the family of that youngster what is going on in their hearts and minds. कोई जवान पुत्र चला जले ना, आए हाय हाय,
बड़ी मुश्किल। और अब्बे की तो सहारा होना है कि हमारा जवान पुत्र हमारा सहारा है, हैं? The parents are always happy to see their children growing up and they are young now, they will look after us. तो जो पुत्र पहले ही चला जाए थे और दुख होना है कि नहीं। पर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया? What is the message? कुर्बानी सिर्फ मेंढे को या बकरे को या ऊंट को या बैल को कुर्बान कर देना कुर्बानी नहीं है। जब वहां कुर्बानी हो रही है, मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, जब तेरी कुर्बानी हो रही हो तो अपनी कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद हो। यू शुड बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर the animal that you are about to sacrifice। या रसूलल्लाह, वजह फरमाया पहली वजह तो ये है, जब उसका पहला कतरा जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह तेरे गुनाह पहले माफ करेगा। The first drop of the blood will drop later. Allah will forgive your sins before that. या रसूलल्लाह, दूसरी वजह फरमाया कि जब वहां पर कुर्बानी हो रही हो ना, तो अपनी अना की कुर्बानी भी साथ ही कर दे। Forgo your ego, sacrifice your ego। ये जितनी भी तेरे अंदर बैड क्वालिटीज हैं, इनको खत्म कर दे। सैक्रिफाइस ऑल दीज बैड क्वालिटीज। गीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, एक दूसरे का हक हम मारते हैं, और बिलखुसूस हम यतीमों का हक मार जाते हैं। ओए, जितना बड़ा गुनाह यतीमों का, मिस्कीनों का हक मारना है। और कुछ हमारे अंदर ये भी प्रॉब्लम है, हम अपनी बच्चियों का, अपनी सकी धी दा हक मार गए। And some of the brothers are doing that। लोगों, ये जरा मीरास को पढ़ कर देखो, सूरह निसा में बड़ा खुल के रब ने मीरास को बयान किया है। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। आओ फिर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया, ऐ मेरे महबूब इन्हें बता दीजिए, ओ माय बिलवड इन्फॉर्म देम। ऐ मेरे महबूब इन्हें समझा दीजिए, ओ माय बिलवड एडवाइस देम। अच्छा, जहां जहां कुल आया ना, रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप बता दीजिए। मौलाना, क्या खुदा खुद नहीं फरमा सकता? सुनते पे हो? वो जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह हर शय पर कादिर है। पर महबूब को क्यों कह रहा आप फरमा दीजिए, और रहती दुनिया को बता दिया, ओए लोगो, ओ मेरा महबूब ओही गल कर दे जेड़ा मैं रब चाहना। My beloved prophet only says what I want him to say। इसलिए फरमाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दीजिए। यू से इसलिए कि आपका फरमाना मेरा फरमाना है, आपका कहना मेरा कहना है, आपका पैगाम पहुंचाना मेरा पैगाम पहुंचाना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो साडी गल ते हर गल ते कुरान बोलदा है। अच्छा, मैं एक जुमला कहना चाहना। कुरान थोड़े नाल गल्लां करदा है। The Quran talks to you, but only if you want the Quran to talk to you. Only if you want the Quran to talk to you. If you don't want to read the Quran, if you do not want to understand the Quran, or if you do not open the Quran with the sight of love and affection, the Quran will not speak to you. जे किसी बंदे ने तुसी इज्जत ना दियो, वो तुसा नाल गल करसी। If you do not give the due respect to someone, is he going to talk to you? और फिर किवें सोच के जाए कि असि कुरान दा अदब भी ना करिए तो कुरान साडे नाल गल्लां करे। फरमाया, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए। अब मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। अगर सारी तकरीर याद नहीं रही, मैंने इसलिए जो इब्तिदा में आयत पढ़ी थी आखिर में फिर पढ़िए, ताकि आपको एक पैगाम मिल जाए। जो सारी गल ना याद रहे, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फिर एक गल जरूर याद रखो। अल्लाह ताला फरमा रहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
क्या मेरे महबूब ने बता दीजिए कि अगर ये दुनिया की कामयाबी चाहते हैं, if they want to be successful in this life, हम लोगों के पीछे भागते हैं. We go run behind people that how can we be successful. भागते हैं कि नहीं? हमें बताओ ना, how can we be successful, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी. मैंने एक दुकान खोली और दुई कदम खोला तो कितने खोला. जो एक दुकान नाल दुई खोल दें तो कम चल सी. जो एक जगह से चिप शॉप है नाल दुई खोल दें तो कोई सामान बिकदा होवे को कम चल सी. हम पूछते हैं ना लोगों से, पर कभी हमने कुरान से पूछा जरा कुरान हमें बता तो सही कामयाबी है क्या और मिलेगी कैसे. We run behind people that tell us how can we attain success. Have we ever asked the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala, how can we attain success? Allah subhanahu wa ta'ala says, oh my beloved, inform them that if they want to attain success, if they want to be successful people, then they have to forgo every single thing and do whatever they do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Their namaz should be for Allah. Their qurbani, their sacrifices should be for Allah subhanahu wa ta'ala. अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं. We show people. या हम सदकात देते हैं तो हम लोगों को दिखाने के लिए. कुर्बानी भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए. मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर अच्छे से अच्छा खरीदो. Buy best of animal to do sacrifice. वजह अल्लाह के लिए. Lillahi Rabbil Alameen. For your Lord, for your Creator, the Rabb of entire creation, Rabbil Alameen. For both of the words. For Allah. Not to show off people and tell people how big time shot you are. Yeah, how much money you've got. Do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you give in the way of Allah, your intentions need to be pure. अक्सर अहदीस मुबारका की इब्तिदा इस हदीस से होती है. मौलाना इन्नमल आमाल बिन्नियात, बुखारी शरीफ जो सारी अहदीस किताब की है, उसकी इब्तिदा भी इसी हदीस से होती है ना. आप इस्लाह फरमाएं मेरी. इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है. Your actions are based on your intentions. If our intentions are not pure, अगर हमारे नीयतें साफ नहीं हैं तो लोगों हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे. आखिरी जुमला बात खत्म. अपना हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठाओ. Pick every step or take every step for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. और जिसमें अल्लाह की रजा शामिल होगी. Whatever step you are to take, if the rida, the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala is part of it, then surely the rahmah, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are part of it. The blessings of Allah will come your way. तो लोगों अपना सब कुछ खुदा की बारगाह में कुर्बान कर दो. मौला हम कम पे राजी, पर तेरी रजा जिसमें है उसी पर राजी. Halal is something that we should be earning, because the barakah is in halal, in our halal earnings. In our haram earnings, there is no barakah. And we are always crying, हम रो रहे हैं, जी वो फला कम हो गया, और जी फला कम हो गया, that has happened. तो जब हलाल कमाएंगे ना तो उसमें बड़ी बरकत होगी, बच भी जाएंगे. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. This is what you need to take home. That whatever you do, do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Just think for a moment. Just question yourself that what step that I am to take, my Allah will be razi with me or not. When you will think like this, that if Allah will be razi with me or not, there will come a time that you will improve yourself. And once that improvement comes your way, you have bettered yourself and improved yourself. Inshallah, we will speak on this topic as well, that how can we improve ourselves. Once you have improved yourself, then for sure
all your desires will be fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Kareem हमें अमल की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा तौफीक इल्ला